एकता कपूर के OTT प्लेटफॉर्म ऑल्ट बालाजी पर वर्ष 2020 में एक सीरीज दिखाई गई थी जिसका नाम था XXX। इसके सीजन 2 का एक सीन है। देश की सुरक्षा में तैनात एक सैनिक अधिकारी की पत्नी अपने बॉयफ्रेंड को घर पर बुलाती है, उसे अपने पति की यूनिफॉर्म पहनने को कहती है और उसके साथ यौन संबंध बनाती है। कल्पना कीजिए कि सीमा पर खड़ा एक जवान जब ऐसी कहानी देखेगा तो उसकी मानसिक स्थिति क्या होगी, वो किस तरह के संदेहों का शिकार बन सकता है। इसका उस सैनिक के परिवार और अंततः देश की सुरक्षा पर क्या क्या दुष्प्रभाव पड़ सकते हैं। सीमा पर खड़ा एक सैनिक तब तक ही शक्तिशाली है जब तक वो अपने परिवार की ओर से निश्चिंत है। यदि उसके मन में परिवार के प्रति ही संदेह के बीज बो दिए जाएं, तो आसानी से जाल में फंसाया जा सकता है। यदि आप सोचते हैं कि ये कहानी एकता कपूर के विकृत मस्तिष्क में पैदा होने वाली फूहड़ फैंटेसीज में से एक है, तो आप गलत हैं। एकता कपूर निश्चित रूप से इससे भी घटिया सोच सकती हैं। लेकिन भारतीय सेना को लेकर ये कहानी संभवतः किसी बाहरी व्यक्ति द्वारा दी गई होगी। ये कहानी बहुत सोच समझकर गढ़ी गई है। वे शक्तियां जो भारत को तोड़ने के अभियान में दिन रात जुटी हैं, वो ऐसी कहानियों और समाज पर उनके प्रभाव का पूरा विश्लेषण करके रखती हैं। वो जानती हैं कि भारतीय सेना जब तक सशक्त है तब तक वो भारत का कुछ भी बिगाड़ नहीं सकती। एकता कपूर से कड़ाई से पूछताछ की जाए तो पता चल जाएगा कि भारतीय सेना के विरुद्ध ये घृणित आइडिया कहां से आया था। लेकिन ये काम करेगा कौन? एकता कपूर की XXX इकलौती फिल्म, सीरियल या वेब सीरीज नहीं थी जिसमें भारतीय सेना पर इस तरह से अप्रत्यक्ष हमला किया गया हो। ढेरों फिल्में हैं जिनमें सैनिकों को सड़क छाप टपोरियों की तरह नाचते गाते या फिर लड़ते भिड़ते दिखाया गया है। नेटफ्लिक्स पर गुंजन सक्सेना द कारगिल गर्ल के नाम से एक फिल्म दिखाई गई थी जिसमें दिखाया गया कि भारतीय वायुसेना में महिला अधिकारियों के साथ भेदभाव होता है। जबकि ये फिल्म जिस असली गुंजन सक्सेना पर आधारित थी, उन्होंने अपनी पुस्तक में वायुसेना के पुरुष अधिकारियों के सहयोग की बात कही है। अब सोचिए कि फिल्म में ये फेमिनिस्ट तड़का क्या सोचकर डाला गया होगा। यही वामपंथी नारीवाद जब आगे बढ़ता है तो न्यायपालिका के माध्यम से सेना को कमजोर बनाने के षड्यंत्र रचता है। भारतीय सेना के विरुद्ध इस छद्म युद्ध पर हमारे वीडियो के लिंक आप डिस्क्रिप्शन और कमेंट में देख सकते हैं। वापस लौटते हैं एकता कपूर पर। जब उन्होंने भारतीय सेना के बारे में आपत्तिजनक एपिसोड प्रसारित किया, उससे कुछ महीने पहले ही उन्हें पद्मश्री सम्मान देने की घोषणा हुई थी। देश को बताया गया था कि राष्ट्र की विशिष्ट सेवा के लिए उन्हें पद्मश्री दिया जा रहा है। एकता कपूर ने राष्ट्र की क्या सेवा की है, ये किसी से छिपा नहीं है। उनके C ग्रेड धारावाहिकों ने भारतीय परिवार व्यवस्था को जितनी क्षति पहुंचाई है, उतनी संभवतः वामपंथी नारीवाद ने भी नहीं पहुंचाई होगी। नरेंद्र मोदी सरकार ने कई साधारण किंतु योग्य लोगों को पद्म पुरस्कार से सम्मानित करके बहुत प्रशंसा बटोरी है। लेकिन एकता कपूर जैसों को पद्मश्री क्यों और किसकी अनुशंसा पर दिया गया, ये प्रश्न जनता के मन में सदैव रहेगा। मीडिया और फिल्मों के माध्यम से भारतीय सेना के मनोबल को तोड़ने का षड्यंत्र तब तक जारी रहेगा जब तक कि एकता कपूर जैसे लोगों को उनके किए का दंड न मिले। ये कार्य यदि सरकार नहीं करती है तो जनता को अपना उत्तरदायित्व निभाना होगा। मनोरंजन के नाम पर हो रहे हर तरह के देश विरोधी और धर्म विरोधी कृत्य को सहना बंद करना होगा। इंडेक्स ऑनलाइन के वीडियो समाज को समर्पित हैं। आप इनको डाउनलोड करके जैसे चाहे वैसे प्रयोग कर सकते हैं। चाहे तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। वहां सारे नए पुराने वीडियो आपको मिल जाएंगे। हमारे सोशल मीडिया लिंक हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में होते हैं। हमारा एकमात्र उद्देश्य हिंदू समाज को जागृत और एकजुट करना है। इसमें सहभागी बने। धन्यवाद।